ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी एक बहुत बड़ी स्टार बन जाए, खुश रहे लाइफ में, फेमस हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए? मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी इंडिया के सबसे बड़े डांसिंग सुपरस्टार मनु भार्गव सर के हाथों से ट्रॉफी जीत के ले? मम्मा क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ आपको? दी आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आज की रिहर्सल के बाद फाइनली मेरी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है टिकट टू बॉलीवुड के लिए, और ये सब कुछ काजल की वजह से हुआ है। उसने मेरा साथ देने का प्रॉमिस किया है मुझे, दी। और अब ये टिकट टू बॉलीवुड का सपना सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि हम दोनों का सपना बन चुका है, दी। सो हैप्पी। हाँ, वो तो तुम्हारी खुशी देखकर साफ नजर आ रहा है मुझे। क्या हुआ दी, आप टेंशन में क्यों लग रही है? मैं इसलिए टेंशन में हूँ अंशु, क्योंकि तुम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हो। दी, आप कहना क्या चाह रही है? कहना नहीं, जानना चाहती हूँ वो जो तुमने काजल से कहा है। आप टेंशन मत लीजिए दी, मैं काजल को और इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर चुका हूँ। कैसे? उसे हाँ बोलकर, उसके आई लव यू का आई लव यू टू जवाब देकर। ये आप इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ? मैंने उसे आई लव यू नहीं कहा है और ना ही कोई पॉजिटिव आंसर दिया उसे। अच्छा, तो वो रिहर्सल हॉल से इतना खुश होके क्यों निकली थी? अचानक क्या हो गया था उसे? I can't believe this। इसका मतलब कि आप मुझ पे और मेरे रिहर्सल हॉल दोनों पे नजर रख रही हैं। Come on दी, ऐसा क्या करना चाह रही हैं आप? जवाब दीजिए। और दी, मुझे आपकी इस एक्स्ट्रा केयर की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चे नहीं हूँ कि आप मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखा रही हैं। तुम रास्ता भटकोगे तो तुम्हारी उंगली पकड़कर सही रास्ते पर लाना पड़ेगा ना मुझे। अंशु, तुम नहीं जानते वो काजल कितनी घटिया, कितनी कमीनी। बस दी, बहुत बोल दिया आपने, और काजल के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। और काजल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मत बताइए मुझे। तो बुरा लग रहा है तुम्हें? अंशु, तुम्हारे बिहेवियर से साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें भी उससे प्यार हो गया। वरना एक मामूली लड़की के लिए तुम अपनी बड़ी बहन से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करते, है ना? आप मुझे गलत समझ रही हैं दी। बदतमीजी मैंने नहीं की है, बल्कि आप एक अच्छी लड़की के बारे में बुरा भला बोल रही हैं। आप जानना चाहती है ना कि मैंने काजल के आई लव यू का क्या जवाब दिया? तो सुनिए, ये प्यार के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन काजल को पसंद जरूर करता हूं मैं। डिपेंड करता हूं उस पर, इज्जत करता हूं दी मैं काजल की, और इतनी इज्जत करता हूं कि उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत ऐसे ही करता रहूं और हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे, तो आज के बाद आपको मेरे और काजल के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए? मम्मा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। मम्मा बोलिए ना, क्या सोचा है आपने? मैंने खुद के लिए अंशुमन को चुना है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपको वो पसंद आया कि नहीं। मम्मा अंशुमन जैसा ऑनेस्ट लड़का आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। वो एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब मैंने जाकर उसे अपने प्यार के बारे में बताया, तब उसने मुझसे सच कहा। मम्मा, उसने कहा कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाता तब तक वो प्यार के बारे में नहीं सोच सकता। उसने कहा कि उसका पहला प्यार उसका ड्रीम है, उसका सपना। मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि अंशुमन जैसा ईमानदार लड़का आपकी बेटी का लाइफ पार्टनर बने? मम्मा, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको टाइम चाहिए सोचने समझने का, पर मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जितना टाइम चाहे उतना ले लीजिए, पर आराम से आप मुझे जवाब दे सकती। मम्मा, आप नाराज मत होइए ना,
आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगी। हर चीज में मुझे आपकी सहमति चाहिए मामा। बस तब तक मैं अंशुमन के साथ रिहर्सल्स कंटिन्यू करना चाहती हूँ ताकि मैं डांस कंपटीशन जीत कर आपका नाम रोशन कर सकूं। मैं तुझे उस कंपटीशन में कभी हिस्सा नहीं लेने दूंगी। मैं तुझे उस घटिया आदमी के सामने कभी खड़ा नहीं होने दूंगी। रश्मि, ये बिन्ना कहाँ गई और क्या कह रही थी बिन्ना? अम्मा, काजल को अंशुमन से प्यार हो गया है। वो उसके साथ उस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। वो कंपटीशन जिसका जज वो आदमी है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। नहीं, किसी भी हाल में काजल को उसके सामने नहीं जाने दूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं काजल की शादी करवा रही हूं। राजीव और सुनहरी के पसंद किए गए लड़के से। रश्मि, दिमाग खराब हो गया है का? ऐसे जबरदस्ती अपनी मोड़ी की शादी किसी अनजान लड़की के साथ कर देगी? एक तो बिन्ना ने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, तो उसके संग ऐसे करेगी? अरे मताई है कि दुश्मन? तो क्या करूं अम्मा? उसे उस मनु भार्गव के रास्ते पे जाने दूं? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इसलिए तो मैंने उसे उस अंशुमन से भी मिलने से रोका था। मेरा फैसला सही है। काजल को रोकने के लिए मुझे उसकी शादी करानी होगी। बस, मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा है। और तुझे क्या लगता है बिन्ना मान जाएगी? वो तैयार हो जाएगी इस ब्याह के लिए? रश्मि, वो तुम्हारी मोड़ी है, समझदार है और तुम्हें जरूर समझेगी। हमें लगता है तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सच बता दो उसे? एक काम करो ना अम्मा, वो बक्सा खोल के उसे सच्चाई दिखा दो। सच्चाई पे अड़े हुए हो ना सब लोग। उसे सच्चाई बता दूं कि तुम्हारा चुना हुआ लड़का मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चों को अनाथ करके चला गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उससे। बता दूं उसे? इतने साल बीत गए, फिर भी एक बार भी मुड़कर उसने अपना हाल नहीं बताया, हमारा हाल नहीं पूछा, कभी हमारा दुख दर्द जानने की कोशिश नहीं की। शायद उसकी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं अम्मा। शायद मेरा नाम उसके जितना बड़ा नहीं हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पालने में पूरी मेहनत की है। बहुत ईमानदारी से मैंने अपने बच्चों को पाला है। मुझे लगा मैंने अपने संस्कार काजल को दिए, पार्थ को दिए, और पता नहीं कहाँ मुझसे कोई चूक हो गई है। जो भी है, मैं ये सब अपनी बेटी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ अम्मा। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ और मैं जानती हूँ उसके लिए क्या भला है, और ये फैसला उसके लिए सही है। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी मेरे फैसले की इज्जत करेगी और उसे जरूर मानेगी। हे भगवान, परीक्षा की इस घड़ी में हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। जान लेके
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।